प्रसेनजीत चैटर्जी। कई हिंदी फिल्मों में, कई सीरीज में आपने तो देखा है, बट दिस मैन अलोन रिवाइव्ड द इंडस्ट्री। इनको इंडस्ट्री भी कहा जाता है। आप ये है आर्यन खान, नहीं है ये हमारे वाले आर्यन। इसके पहले काका बाबू की 4 या 5 फिल्म्स है, ये सारी श्रीजीत दा ने बनाई है आपके। अचानक चंद्राशीष को आपने फोन किया तो श्रीजीत दा पुरानी वाले। चंद्राशीष इज द बेस्ट पर्सन। काका बाबू ऐसा नहीं है कि अगर आज हम करें या तो 2-2.5 के साल बाद हम लोग कौन सा करेंगे वो भी हमको सोचना पड़ेगा। तो ये एक फ्रेंचाइजी है और वो फ्रेंचाइजी आदमी लोगों को पसंद है। काफी काका बाबू का कट्स हिंदी में भी है, क्यों काफी हिंदी में भी पॉपुलर हुआ था। और सिर्फ बंगाली पे नहीं, मतलब नेशनली भी बहुत, मतलब टॉक्ड अबाउट एक विजुअल्स है, कैरेक्टराइजेशन है। ये नया काका बाबू के लिए एक नया डायरेक्टर बहुत जरूरी है। फ्रेश काका बाबू ही। रेडियो नशा। ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस आज आके रुकी है कोलकाता के 2 सबसे बड़े नामों के बीच में, और ये 2 नाम एसटीएफ जिनके ऑफिस में हम बैठे हैं, एंड दूसरे हैं प्रसेनजीत चैटर्जी, यानी हमारे बुमरा, जिनको हम हाथ जोड़ के दादा भी बोलते हैं। कई हिंदी फिल्मों में, कई सीरीज में आपने तो देखा है, बट दिस लेजेंड स्टार्टेड व्हेन हम लोग इतने थे और बांग्ला सिनेमा डूब रहा था। दिस मैन अलोन रिवाइव्ड द इंडस्ट्री। इनको इंडस्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ पे उस पे आते हैं, बातें करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, बट पहले एक ही टीम से बात करेंगे। दिस इज अबाउट द न्यू फिल्म जो आ रही है, और उसके बारे में डायरेक्टर साहब से सबसे पहले पूछते हैं। तो चंद्राशीष, चंद्राशीष की आवाज अभी आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा मैं ऐसे नहीं हूँ, यही है। बहुत अच्छी आवाज है इनकी। और चंद्राशीष, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद बुमरा एज ए डायरेक्टर? आपने पहले भी इनके साथ बहुत सारा काम किया हुआ है, बट काका बाबू जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में बुमरा को डायरेक्ट करना प्लस पूरी टीम को, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? It was really, firstly, it was an honor उनके साथ काम करना, and उनके साथ काम में पहले किया हो, and this is the second feature film I'm directing in, but for the first time it's Kaka Babu, Right. and Kaka Babu is first, एक बात में कहेंगे तो he's the Kaka Babu, so for us, and इन्हीं का चेहरा सामने आता है अभी पिछले 12-13 साल से। तो directing him was the bigger part was like he found me, he called me up to direct this film, and I was like very honored because he found me, कैसे कहे, स्काउट सर्च किया। हाँ, स्काउट सर्च, तो हाँ, इन्होंने बहुत पहले से स्काउट सर्च किया है। सो मुझे ये बताइए, इसके पहले काका बाबू की 4 या 5 फिल्म्स है, ये सारी श्रीजीत दा ने बनाई है आपके साथ? तीनों ही उन्होंने बनाई है। अचानक चंद्राशीष को आपने फोन किया तो श्रीजीत दा पुरानी वाले। नहीं, श्रीजीत से बात हुई थी कि अगर हम लोग को वो काका बाबू करना है तो हम आगे चलें। और उससे पहले जो तीनों फिल्म हुई उसमें से 2 फिल्म जो हमारे अब्रॉड में शूट हुई थी, वो कहानी भी वैसे थी। उसके बाद और हमारे जो राइटर्स हैं, मतलब थे, बट सुनील गांगुली, उनकी जो कहानियां हैं वो सिर्फ, मतलब दोनों ही कहानी है जो इंडिया के बाहर है। और इससे उसके बाद मुझे लगा कि देखिए टाइम चेंज हो रहा है, बिल्कुल। और सजीद से बात करके हम लोगों ने बोला था कि ये फिल्म को किसी नए डायरेक्टर, टैलेंटेड डायरेक्टर जिसके अंदर वो डायमेंशन है, उसके हाथ पे देख, ताकि वो काका बाबू ऐसा नहीं है कि अगर आज हम करें या तो 2-2.5 के साल बाद हम लोग कौन सा करेंगे वो भी हमको सोचना पड़ेगा। तो ये एक फ्रेंचाइजी है और वो फ्रेंचाइजी आदमी लोगों को पसंद है। और आप अगर देखिएगा कि काका बाबू का जो हम लोगों ने किया उससे पहले, काफी काका बाबू का कट्स हिंदी में भी है, क्यों काफी हिंदी में भी पॉपुलर हुआ था। और बहुत सारे हमारे बॉम्बे के सीनियर एक्टर्स हैं जो हमारे दोस्त हैं, बहुत बार मेरे को बोला कि हम लोग इसको हिंदी में करें, बड़े एक्टर्स लोग। मतलब ये काका बाबू ब्रांड सिर्फ बंगाली पे नहीं, मतलब नेशनली भी बहुत, मतलब टॉक्ड अबाउट एक विजुअल्स है, कैरेक्टराइजेशन है, काका बाबू संतू कजन। सो अरे हम लोगों को सबको लगा कि एक नया डायरेक्टर जिसका लेंसिंग, विजुअल्स, कहानी को, क्या होता है ना, एक ही चीज अगर आप 3 बार कर लो उसके बाद 4, 5, 6, वो एक मोनोटोनस हो जाता है सबके लिए, ऐसा नहीं डायरेक्टर का।
बट सृजित इज फुल्ली अवेयर और सृजित से बात करके हमने देन आई थॉट कि चंद्राशीष इज द बेस्ट पर्सन, कि इसमें हमको ऐसा एक डायरेक्टर चाहिए जिसका लिटरेचर स्ट्रांग है, यू नो, और इंटेलेक्ट भी स्ट्रांग है और अंदर एक कमर्शियल एलिमेंट भी है। बिल्कुल। अगर नहीं तो वो काका बाबू नहीं हो सकता, जो सृजित का भी बहुत स्ट्रांग है। सो इसलिए हम लोगों ने सब मिलके, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने फोन किया, बट सब लोग मिलकर सोचा कि चंद्राशीष। और मैं आपको बता सकता हूँ कि आदमी लोगों को ये हमारा विजयनगर हीरे एक लगेगा कि ये तीनों के साथ इसका कोई वो ट्रेलर पे आ रहा है, जो आप देखेंगे ट्रेलर का व्यूज बोलिए, रिएक्शंस बोलिए, कि ये लग रहा है कि एक नया काका, ये नया काका बहू के लिए एक नया डायरेक्टर बहुत जरूरी है। फ्रेश काका बहू। फिल्म हम लोग नहीं बना रहे, हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट से एक आदमी कहानी बोल रहे हैं, तो इसके एक नया फ्रेश माइंड डायरेक्टर चाहिए था। तो अगला सवाल तुमसे है, ये है आर्यन खान, नहीं है ये हमारे वाले आर्यन। आर्यन मुझे बताओ, तुमको क्या लगता है कि जितने भी हमारे बंगाल में वैसे हमारे बड़े सारे डिटेक्टिव्स हैं, एंड एवरी डिटेक्टिव हैज अ भतीजा और अ भांजा, एक वॉटसन हमारा होता है। सो तुमको क्या लगता है, व्हाई डू वी ऑलवेज हैव अ फैमिली मेंबर जो हमारा वॉटसन होता है बंगाल में स्पेशली? Well, firstly, Kaka Babu doesn't like to be called a detective. First point, so he gets very angry if you call him a detective. And मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर के साथ जो केमिस्ट्री होता है, वो एक जो रिलेशन, एक comfortness जो होता है, I think that's very different. And also for us and for everybody, I think that connects on a different level. So when you watch that, so the connection is a little bit different when you see that. कम्युनिकेट करना है, बात करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे बहुत डायलॉग्स भी है हमारे पहले मिशोर और शो में भी, like my mother loves that dialogue where Kaka Babu says that Shontu is my blood, so nothing should happen to him, otherwise you're gone. So ये जो है, so see my mother also connected on that level. So I think वो connect जो है ना, वो बहुत पर्सनल लेवल में हिट करता है। सो आई थिंक इसीलिए वैसे हम लोगों का जो लिटरेचर है, इट्स बेस्ड लाइक दैट, आई थिंक सो। ये है पूषण। आप इस फिल्म में कर क्या रहे हैं? जितने नटखट आप लग रहे हैं, आपके बालों से, आपके चेहरे से, आपकी आंखों से, आप उतने ही हैं इसमें। हाँ, एकदम ये बहुत नटखट एक किरदार है, वो बहुत रंगीला है। रंगीला? हिंदी में रंगीला गड़बड़ है, हिंदी में रंगीला होना गड़बड़ है। सॉरी, रंगीला भी मिल सकता क्या है रंगीला भी है, ये छुपा हुआ रंगीला। Character correct, and he is very fun to be around, and also he has a thing that he lies about simple stupid things. हाँ, मेरा बहुत मजा आने वाला है इसमें। मेरा पापा ये था, मेरा चाचा वो था, मैं इस खानदान से हूँ। पता चलता है कि he's lying. But it's not harmful. It's fun, but he is kind of there having fun. शरारती। बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि काका बाबू के कैरेक्टर्स में शोंतू तो पहले से ही है, जो ओरिजिनल कहानी है उसमें जो इज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर, और हम लोगों ने वही, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो को वापस लेके आया ऑन स्क्रीन। जो मेंशन पहले भी था, तो ये स्क्रीन पे लेके आने के लिए इसलिए लेके आया कि आदमी लोगों को जो इज अ न्यू कैरेक्टर कमिंग इन दिस इन वी आर ऑलरेडी, और ये केमिस्ट्री है क्या दोनों का दोस्ती, और बेसिकली एक जगह पे बोलता है कि हम लोग थ्री मस्केटियर्स हैं। सो ये तीनों का जो जर्नी है वो भी बहुत कमाल का है, क्योंकि फिल्म है बहुत सारे कॉमेडी, ये सब, ये काका बाबू का मतलब पूरा सिचुएशन है ऐसा, ये मजा आएगा उसमें। हाँ, बहुत ही। सो मुझे ये बताइए, बुम्बादा भी बुम्बादा, क्या कैप्टन ऑफ द शिप आप हो, पूरी टीम है, ये है, मुझे पक्का पता है ही वाज मिस्चीवियस ऑन द सेट्स, मुझे पक्का पता। प्राइम टाइम करे तो तुमने? नहीं लिहाज से करे, एकदम अच्छे से वेल बिहेव थे। नहीं, मैं चंद्रशीष ना बहुत ही एकदम हाथ के। बुम्बादा ने कभी कुछ ऐसा किया है कि ना बेटा होवे ना, ये नहीं होगा, और सब लोग अच्छा ठीक है। बुम्बादा इज द हीरो। He is the hero, but on set, he's one of the best directors actors. वाह। I mean, इनके साथ इंट्रोडक्शन में हम जितना सिटिंग्स किए, स्क्रिप्ट पढ़े, डिस्कस किए, कैरेक्टर्स डिस्कस किए, पर
जो भी बोलना था उन्होंने ना शूट में जाने से पहले ही वाज, उनको क्रेडिट हमने दे दिए थे एंड हमारा बात सब हो गया था. तो शूट पे ही वाज so easy to work with, and he's not just for Bijanagar and Hire, for any shoot, I guess, for all the other directors too. He's one of the easiest actors to work with. That's a एवरी great thing. टाइम किसी लेजेंड के बारे में बात होती है, हर बार यही आता है. बस वो कुछ लोगों के साथ वो गलत चीजें आ जाती तो गड़बड़ होती है. बड़े लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है. दैट्स व्हाई दे आर देयर. सो दिस इज द टीम फॉर काका बाबूज लेटेस्ट फिल्म व्हिच इज बिजयनगर हीरे, और ये 23 जनवरी रिलीज होने वाली है. यहाँ तो धूम मचेगी. आई होप बहुत जल्द आप भी धूम मचाएंगे इसको जब देखेंगे तो. आएगी, आपके पास भी आएगी, कभी कभी तो आएगी, देखेंगे आप. थैंक यू. Radio Nasha.